हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा वर्ष 2025 अप्रैल में आने वाली जो अलग अलग पदों पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जैसे कि आपको पता लग चुका होगा, भर्ती बोर्ड के ट्वीट कर बताया गया है यूपी एसआई और कांस्टेबल के विभिन्न पदों के लिए अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट के मन में डाउट हो रहा है कि इस परीक्षा में अब प्री प्लस मेंस होगा या फिर नहीं। देखिए, कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करेंगे। और आज आपको देखिए, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हो, हमने वहां पर भी पोस्ट किया था, और इसी के साथ अब आपको प्रूफ के साथ भी हम यहां पर दिखाने वाले हैं कि प्री और मेंस लागू होगा या फिर नहीं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोटिस हमें मिला है, उसके माध्यम से बात करेंगे कि क्या अब प्री प्लस मेंस होगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, ये एक कोरिजेंडम नोटिस है जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया गया था 27 मार्च 2025 को। ये नोटिफिकेशन लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उन सभी ने ये नोटिस देखा था। और ये जो नोटिस जारी किया गया था, ये स्पेशली जारी किया गया था कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो रिक्रूटमेंट चली हुई है उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो एएसआई वाली रिक्रूटमेंट चली हुई है। ये नोटिस जो जारी किया गया था, ये कोरिजेंडम नोटिस के रूप में जारी किया गया था। कोरिजेंडम वो नोटिस होता है जो आपकी किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव यदि किया जाता है तो एक कोरिजेंडम नोटिस जारी किया जाता है, और उसके माध्यम से जो भी बदलाव भर्ती प्रक्रिया में किया जाता है वो उस भर्ती प्रक्रिया में वो लागू कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अब आगे हम आपको दिखाएंगे, उसके लिए काफी जरूरी ये चीजें आपको देखनी होगी यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि आगामी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, हम बार बार इस चीज के लिए क्यों आपको बार बार बोल रहे हैं कि प्री प्लस मेंस आपको देना ही पड़ेगा इस बार। क्योंकि हमने लगभग 2 वीडियो आपने देख ली होगी, 2 या 3 वीडियो, और इसके रिगार्डिंग हमने लगभग अपने टेलीग्राम चैनल पर यदि आप हमारे कनेक्टेड हो, हमने सितंबर 2024 में भी आपको पोस्ट के माध्यम से बताया था कि आने वाली अब जितनी भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं होंगी सब में प्री प्लस मेंस देखने को मिल रहा होगा। सो अब उसी के संबंध में बात करेंगे कि ये जो नोटिस जारी किया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या अब चेंजेस आपकी जो नई रिक्रूटमेंट है उसमें हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिस जारी किया गया था अभी कुछ दिन पहले भर्ती बोर्ड के द्वारा, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा के लिए जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसमें ऑनलाइन परीक्षा कराने की बात की गई थी विज्ञापन में। जब विज्ञापन जारी किया गया था इसमें ऑनलाइन परीक्षा की बात की गई थी, लेकिन भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, और उस नोटिस में बताया गया कि जून 2024 में भर्ती से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से डिटेल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके संबंध में एक ड्राफ्ट सरकार लेकर आई थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उसी को आधार मानकर भर्ती बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के शासन आदेश द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के शासन आदेश द्वारा, आप ये शासन आदेश संख्या जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको आगे ये काम आने वाली है। ठीक है, डेट यहां पर ध्यान रखिएगा, 19 जून 2024 को एक शासन आदेश जारी किया गया था। आपको ध्यान होगा RO-ARO परीक्षा 2024 और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की कांस्टेबल परीक्षा 2024 जो लीक होने की वजह से आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम पास किया था, उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम। उसमें अलग अलग प्रावधान किए गए थे। ठीक है, उसी का संदर्भ यहाँ पर लिया गया है, रेफरेंस लिया गया है उसी नोटिफिकेशन का, और बताया गया है कि ये जो परीक्षा होगी अब ऑफलाइन कराई जाएगी, ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन कराई जाएगी। ठीक है, ये चीजें हो गई वे जो अभी जो पूर्व में चली हुई जो परीक्षाएं हैं उनमें चेंज किए गए हैं इस शासन आदेश के माध्यम से। आपको ध्यान होगा जो आपकी 2024 अगस्त सितंबर में जो परीक्षा हुई थी 60,244 की, ये भी इस नोटिस के आधार पर ही परीक्षा कराई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो अब मेन चीज की आप वेट कर रहे हैं उस चीज की। देखिए फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हो शासन आदेश संख्या जो
आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जो शासनादेश के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया था 27 मार्च को, वही शासनादेश हम अभी लेकर आए हैं आपके लिए। सेम टू सेम शासनादेश आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो तारीख आप यहाँ पर देख सकते हो 19/6/2024, वही यहाँ पर लिखी गई है 19/6/2024। ठीक है, तो उसी के माध्यम से बात करेंगे कि 19/6/2024 को कौन कौन से जो दिशा निर्देश थे वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए थे परीक्षाओं से संबंधित। ठीक है, ये जो नोटिस जारी किया गया था डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी की ओर से जारी किया गया था, जो अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा, उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, ठीक है, इवन आपका जो यूपी पीएससी भी है, या फिर आपका यूपी पीआरबी, या फिर कोई भी आयोग है, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार नियम बनाएगी उसको फॉलो करेगा, कोई भी आयोग होता हो। ठीक है, जैसे एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई रूल लेके आती है, वो एसएससी उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो वही कंडीशन उत्तर प्रदेश में लागू होगी। यानी कि यहाँ पर जो राज्य सरकार परीक्षा प्रणालियों में बदलाव करेगी, वो जितने भी भर्ती बोर्ड होते हैं उनको मान्य होंगे। ठीक है, अब स्पेशली आप ये चीज यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये चीज देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और यूपी SSSC को भी यहां पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो यूपीएसआई अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट 2025 अप्रैल में आपको देखने को मिलेगी, या फिर जो नई जेल वार्डर या फिर कांस्टेबल की परीक्षा आ रही है, उसके जो छात्र हैं वो इस नोटिस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर अब काफ़ी वीडियो बनाई जा रही है कि प्री प्लस मेंस नहीं होगा, प्री प्लस मेंस नहीं होगा। वो डाउट अभी हम आपका यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अधिनियम में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ये निर्देश जारी किए गए थे 19 जून 2024 को। 19 जून 2024 को ये जारी किए गए थे, और इससे पहले भी एक शासनादेश जारी किया गया था 20/11/2018 को। 20/11/2018 को जो शासनादेश जारी किया गया था, उसी शासनादेश में ये जो नया शासनादेश था 19 जून 2024 का, उसको ऐड किया गया था। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो पूर्व में जारी किया गया जो शासनादेश था उसमें आप संशोधन भी इस चीज को बोल सकते हो। अब इसमें बताया गया था, इस संबंध में विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया में सुधार और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ और सुचितापूर्ण बनाने हेतु निम्न जो व्यवस्था है उनको लागू किया जाए। ठीक है, अलग अलग जो आपकी एग्जाम से संबंधित योजनाएं होती है उसमें अलग अलग चेंजेस यहाँ पर सभी भर्ती बोर्ड के लिए रूल रेगुलेशंस यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासनादेश के माध्यम से ये चीजें जारी की गई थी। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो चीजें हैं वो बताई गई थी कि उपरोक्त समिति में जो नई समिति बनाई जाएगी उसमें परीक्षा केंद्रों का चयन 2 श्रेणियों में यहाँ पर बताया गया था, श्रेणी ए और श्रेणी बी में जो आपकी उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके संबंध में बताया गया था। फिर यहाँ पर बताया गया था कि जो आपकी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र होगा उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें होगी जो परीक्षा से संबंधित बताई गई थी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बताया गया था कि आपका जो परीक्षा केंद्र होगा वो परीक्षा केंद्र शहर की जो जिला मुख्यालय होगा उससे 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर रहना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बताई गई थी। कुछ चीजें यहाँ पर भी बताई गई थी कि परीक्षा प्रणाली किस प्रकार से होगी, प्रश्न पत्र की जो तैयारी होगी वो किस प्रकार से की जाएगी, अलग अलग जो परीक्षा सेंटर होंगे उस पर परीक्षा केंद्रों पर जो आपके प्रश्न पुस्तिका होगी वो किस प्रकार से जाएगी। अब यहां पर एक चीज बताई गई थी 7.8 पॉइंट पर। ठीक है, इसी नोटिफिकेशन के 7.8 पॉइंट नंबर पर एक बात बताई गई थी। यहां पर बताई गई थी 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु Tier 2 यानी कि 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए। इससे कम संख्या पर Tier 2 परीक्षा यदि आयोग चाहे तो अपना सकता है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को आधार मानकर
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीएससी या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी चयन आयोग अपनी किसी भी भर्ती प्रक्रिया में 2 स्तरीय जो परीक्षा है उसको लागू कर सकता है और करने के लिए वो बाध्य भी है। यदि आवेदन की संख्या 4 लाख से अधिक है तो आपको ये चीजें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहां पर बताया गया था यदि 4 लाख से कम अभ्यर्थी किसी परीक्षा में हैं तो ये चीजें जो भर्ती बोर्ड होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करना चाहते हो या फिर नहीं। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिसको आधार मानकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड आपकी जितनी भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है इसमें टियर 2 के आधार पर ही चयन होने वाला है। तो यदि कोई आपको ये बोलता है कि यूपी पुलिस में केवल एक परीक्षा होगी, आप इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। प्री प्लस मेंस के आधार पर ही आपकी जो नई परीक्षा होगी वो अब देखने को मिलेगी। ठीक है, एक चीज यहां पर और बताई गई थी कि एक परीक्षा में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको पता भी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो कांस्टेबल की लिखित परीक्षा कराई गई थी वो इसी आधार पर कराई गई थी, यानी कि आपकी जो 10 शिफ्ट बनाई गई थी वो इसी पॉइंट को बेस मानकर बनाई गई थी। इसी पॉइंट के आधार पर ही आपकी यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड की जो कांस्टेबल 60,244 की परीक्षा जो फरवरी में 4 शिफ्टों में हुई थी अब उसको बढ़ाकर 10 शिफ्टों में कर दिया गया था। ठीक है, यदि भर्ती बोर्ड, आप एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए, यदि भर्ती बोर्ड इस शासनादेश को फॉलो नहीं करता तो क्या भर्ती बोर्ड 2 दिन में ये परीक्षा कंप्लीट नहीं करा सकता था? कांस्टेबल की जब 60,244 का हुआ था पेपर, करा सकता था, बिल्कुल करा सकता था। लेकिन आपकी जो परीक्षा है उसके होने से पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, शासनादेश जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि जितने भी परीक्षाएं होंगी अब इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही आपको करानी पड़ेगी। ठीक है, तो जितने भी यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं, यूपी एसआई, यूपी अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये एकमात्र वो पॉइंट होगा जिसके आधार पर आपकी प्री प्लस मेंस की परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। अब काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अभी तक तो नियमावली भी नहीं बदली गई है, पुलिस भर्ती बोर्ड ऐसा कैसे कर देगा कि बिना नियमावली के ही जो टियर 1 टियर 2 करा देगा। तो भैया ये जो नियमावली चेंजेस होने का जो मैटर है ये सब डिपार्टमेंटल मैटर है। ठीक है, सब उनका डिपार्टमेंटल मैटर होता है, कब वो क्या करते हैं, कब नियमावली चेंज करेगी वो आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, 19 जून को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जब भर्ती बोर्ड को पता है कि, यानी कि आप एक बात बताइए, आपका यूपी पुलिस का रिजल्ट आया आप कब? यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आया ये मार्च 13 मार्च को आया था। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की द्वारा जो ट्वीट आया वो लगभग आप मानकर चलिए कि लगभग 25 मार्च के आसपास नोटिस आया था, जो ट्विटर के माध्यम से अपडेट दी गई थी भर्ती बोर्ड को, भर्ती बोर्ड के द्वारा छात्रों को। आप ये बात मानकर चलिए कि जब 13 मार्च को आपका रिजल्ट आया था फाइनल और 12 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्वीट किया गया कि हम आगे की जो नई प्रक्रिया है उसको जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या भर्ती बोर्ड ने आपके जो 19 जून के बाद में चेंजेस करने थे नियमावली में वो अभी तक नहीं किए होंगे? क्योंकि ये सब चीजें जो अभी चली हुई है ये सब चीजें प्री प्लान थी, क्योंकि हमें पता है कि भर्ती बोर्ड अब इस चक्कर में था कि किसी भी तरह ये सब चीजें कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हमें नई प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है। कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है तो प्रीवियस की जब कोई पेंडिंग वर्क होता है उसको कंप्लीट करने के बाद ही नया वर्क स्टार्ट करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, आपको भी इन चीजों का पता होगा। ठीक है, अब जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि अभी तक तो नियमावली में बदलाव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भैया नियमावली में बदलाव भी हो चुका होगा। जब इनको कुछ चीज करनी होगी ना तो उसमें शासन भी सहयोग करता है। ठीक है, यदि भर्ती बोर्ड को नियमावली चेंज करनी होगी ना, ठीक है, और भर्ती बोर्ड इस नोटिस को आधार मानकर बोलेगा कि सर ये चीजें करनी है हमें, आपका शासन आदेश है, इस पर आप आज्ञा दीजिए, हमें ये बदलाव हमें करना है, तो जैसे ही फाइल गई होगी तो उसके विद इन 24 टू 48 आवर्स ही आपको अप्रूवल मिल गया होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नियमावली में चेंज नहीं हुए हैं।
प्री प्लस मेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा, वे नहीं होगा, सब कुछ रेडी है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज़ें भी मेंशन की जाएगी कि परीक्षा अधिनियम 2024 के आधार पर ही, परीक्षा अधिनियम 2024 को ध्यान में रखकर आपकी जो परीक्षा है वो दो स्तरीय यहाँ पर लागू की गई है। सो फ्रेंड्स, यदि अभी भी कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, ठीक है। हालांकि कुछ कैंडिडेट अभी भी बोल रहे हैं कि प्री प्लस मेंस नहीं होगा, तो हम आपको केवल और केवल यही कहेंगे कि आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी जो एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर में चेंज भर्ती बोर्ड के द्वारा किए गए हैं, ऑनलाइन परीक्षा को ऑफलाइन मोड में कन्वर्ट किया गया है, वो इसी नोटिस के आधार पर ही किया गया है। तो अब आगे आप समझदार हो, आप इन चीज़ों की भी यहाँ पर देख सकते हो कि भर्ती बोर्ड इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। बाकी ये कॉमन सेंस की बातें हैं। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।